इमरान खान अपनी इस वक्त जमीर की उस बुलंदी पे हैं कि जी। अगर वो एग्रीमेंट या कोई मफाहमत करते हैं या कोई डील करते हैं तो वो सियासी तौर पे दिवालिया हो जाएंगे। वो बिल्कुल उनकी आपने सियासी सही कहा मौत ये हो। बात, तो इसलिए कि उनका तो बयानिया पिट जाएगा ना, क्योंकि जिस अच्छा, बयानिया वही से तो मैं वो कह रहा ऊपर हूँ ना। चढ़े हुए हैं अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर। और उनके फॉलोअर्स ने उनको उस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि जहाँ पे वापसी जो है ना वो नामुमकिन है, सिवाय इसके कि उनको अदालतों के जरिए रिहा किया जाए। एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर एक लम्हे के लिए हम मानते हैं कि इमरान खान जमानतों पे या अपने केसेस खत्म करने में बाहर निकलते हैं, तो क्या आप ये समझती हैं कि सामने जो दूसरा ग्रुप है जो इख्तिदार में है उसका किरदार क्या होगा? जो इमरान खान का बयानिया है, जो इमरान खान का सूल नजर आते हैं, या इमरान खान की पॉलिसी और विजन है, वो ये कहता है कि ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, ये सब गलत हैं। तो क्या वो सब लोग अपने आप को खत्म कर लेंगे? उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक ही सियासत चलेगी? तो जो भी मुज़ाकरात करेंगे या जो भी मायदा करेंगे, या तो बराबरी की बुनियाद पे होगा ना, कि इनको भी रहने देंगे और आपकी बात भी बनी रहेगी। तो पाकिस्तान की तारीख अगर देखी जाए, पाकिस्तान की अगर पीछे जाके देखा जाए, तो वहां पे एक दौर था, शायद आपको याद हो, कि मजलिस शूरा बनाई थी जनरल जियाउर, और मजलिस शूरा के अंदर तमाम तर नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक नई सियासी खेप तैयार की गई थी, एक अफराद को तैयार किया गया था, एक नई सियासी लोगों, और उसमें बाकायदा जनरल जिया को क्लियर करने के लिए जो बिल पेश किया गया था, उसमें लिखा गया था कि बाकायदा नाम के जरिए जनरल मुशर्रफ को, जनरल परवेज जिया को माफी दी गई थी, मजलिस शूरा के जरिए आइन बना के तरीके से किया गया था। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर आप बैठे और मफाहमत करके सामने बैठे और टेबल पे आके कुछ लो और दो की बुनियाद पे कुछ हो, कि कहीं आप पीछे हो कहीं हम पीछे हो, जब तो सूरत हाल बनती है। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि सिर्फ एक आए और बाकी सब चले जाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप 8 फरवरी की पोजीशन पे चले जाएं, आपको इख्तियार दे दिया जाए, और उसके बाद बकिया जो पीछे तमाम लोग हैं, चाहे वो पीपी हो या नून लीग हो, कोई भी, उन सबको जेलों में बंद कर दे, खत्म कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी। बुरी सी बुरी जगह भी आप देखें, जहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी का दौर लें तो बेनजीर की कितनी मुखालफत थी जनरल जिया के साथ जी। लेकिन टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करके उन्होंने एक दूसरे के लिए जगह बनाई थी ना। जनरल जिया ने उनको ग्राउंड दिया था ना पाकिस्तान में वापस आने का। परवेज मुशर्रफ के साथ और बेनजीर की थी ना आपस में जी। लेकिन उनको मुज़ाकरात के जरिए ग्राउंड दिया गया था ना, और उसका नतीजा ये है कि आज तक हमारे पास सियासत, जमहूरियत जो है वो चाहे लंगड़ी हो चाहे लूली हो, वो आ रही है और चल रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि आप गुज़िश्ता 3 साल से, जब से पीटीआई की हुकूमत खत्म होती है, हम सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजों में फंसे हुए हैं। हम 9 मई के अंदर हैं, हम 8 फरवरी के अंदर हैं, हम अडियाला जेल में हैं, हम बाहर निकलने पे, हम इजाजत देने पे, और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मुल्क आपका कहीं भी माशी तौर पे आगे चलने के लिए जिस तरीके से उसको टेक ऑफ करना चाहिए, जिस तरीके से उसको दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा। हर आदमी जो छोटा मोटा भी काम करने की ख्वाहिश रखता है, चाहे वो मुल्क के अंदर रहता हो, वो भी इस मसले का शिकार है कि कहीं मैं काम करूं या नहीं करूं। जमीनों की कीमतें, मकानों की खरीदो फरोख्त और दूसरे कारोबार जो होते हैं, जो माशी तरक्की के अंदर आगे होते हैं, वो एक जमूत का शिकार हुए। तो क्या इन लोगों को आपस में बैठ के ये जमूत तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या हमें ये अडियाला की सियासत या हमें फार्म 45 की सियासत और 47 की सियासत से आगे जाना है या नहीं जाना? अगर हमें आगे जाना है तो हमें बैठना पड़ेगा और एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। इमरान खान की जमात ने तमाम तर जराए इस्तेमाल करके देख लिए। वो 2 मुल्कों के जरिए और दीगर जगहों के जरिए उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ताकत के जरिए इख्तियार मिल जाए। नफरत, तशद्दुद और ताकत के जरिए इख्तियार नहीं मिलेगा। इख्तियार में आना है तो मुफाहमत का तरीक़ेकार है। टेबल पे बैठ के बातचीत करने के बाद आप सिस्टम में इन हो सकते हैं। जब आप आके बैठेंगे
तो देखे ना, हो सकता है अगर आप उस वक्त आप अपोजिशन में बैठ जाते जिस वक्त आपका टाइम था,